राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि फिर भी कोई ना कोई बीमारी क्यों रहता है इसके। क्योंकि इतनी बड़ी पूजा तो नहीं हो गई कि सारे कर्म भस्म हो जाए। कर्म तो भले ही रहते, दो प्रकार के होते, शुभ और अशुभ। पूरा स्टॉक लगा हुआ है, वो तो तब भस्म हो जब भगवत प्राप्ति हो जाए, तब भस्म हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर भगवत प्राप्त महात्मा के भी शरीर में, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भगवत प्राप्त महात्मा थे। बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में, तो तुम लोग तो थोड़ी देर अगरबत्ती लगा के आरती पूजा कर ली, उसी से समझते हो पूरा हम संचित कर्म भस्म कर देंगे कि अब हमको कष्ट ही नहीं होगा। पहली बात तो ये समझो कि हमारे जो कर्म हैं वो गोदाम के गोदाम जमा है। बहुत जन्म हो गए ना, सब इकट्ठा है वो कर्म। और हमारे जो कर्म इस शरीर के लिए निर्धारित करके भेजे गए कि 10 साल में ये होगा, 15वें वर्ष में ये होगा, 18वें, अच्छा या बुरा, वो अपने समय से आएगा। अब जो हम अगरबत्ती लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये हमारी आगामी खेती है। पीछे जो हमारी जीवन में पूरे जीवन का भोगना है, मतलब अगर 50 वर्ष या 80 वर्ष 100 वर्ष की आयु है, तो पूरी 100 वर्ष की आयु तक के लिए निकल चुका है कि आपका हाथ टूटेगा, आपका ये होगा, आपका ये कष्ट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा, आपको ये ले। अगर आप कुछ कर सकते हो नया, तो भजन कर सकते हो और अच्छा बुरा कर्म कर सकते हो, लेकिन अपने प्रारब्ध को नहीं बचा सकते। वो जो शरीर बना है वो भोगना पड़ेगा। जिस समय जो कष्ट होना है वो कष्ट होगा। इसलिए श्रद्धा मत बिगाड़ना कि हम पूरे परिवार भजन करते हैं लेकिन कष्ट बना ही रहता है। भगवान के तो भजन करते हैं, और भगवान पुत्र बन के आए ना। सुबह राज्याभिषेक है और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। दशरथ जी तड़प तड़प करके प्राण त्याग देते हैं। देखो ये बच्चा लीला, तो भगवान ये लीला करके दिखा रहे हैं। देवकी वसुदेव जी माता पिता भगवान कृष्णचंद्र जी के, लेकिन कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई। ये तो भगवान के माता पिता बने हो, कितना कष्ट भोग रहे। भयभीत होकर रात्रि में भगवान को लेकर गोकुल जाते हैं, अपने प्राण प्यारे लाला को वहां सुला करके वहां से कन्या लाते हैं। कितना भय है। तो आप देखो, ये मनुष्य संघर्षमय जीवन है, इसमें हमको उबना नहीं है कष्टों से, हमको संघर्ष करना, लड़ना है। भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में, फिर मथुरा भी नहीं टिके, वहां से भागे द्वारिका। देखो मतलब भगवान का संघर्ष में जीवन नहीं रहा। राम जी का देख लो, श्याम जी का देख लो। तो हम लोग तो उन्हीं के नाम के जब से संघर्ष मिटाना चाहते, लेकिन जब वो अवतार लेते तो उनका भी जीवन संघर्षमय होता है। कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, ये उनके भी जीवन में। जबकि भगवान सुख दुख से परे है, पर लीला दिखाई है कि नहीं, आप पूरी लीला पढ़ करके देखो। तो हम लोगों के भी जीवन में ऐसा ही चलेगा। हमको अपनी भक्ति कमजोर नहीं करनी है। हमें नाम जप करते हुए दुख सहना है, सुख में फूलना नहीं है, दुख में भूलना नहीं। आगे बढ़ते चले जाओगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और अश्रद्धा कर लोगे तो फिर तो दुख ही दुख है नहीं जी। जितेंद्र डागर जी, बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ओम बहुश्यामः एक भगवत वाक्य है, फिर ऐसा क्यों है कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है। और ये तुम जान कहां पा रहे हो? अपने स्वरूप को जान कहां पा रहे हो? जान कहां पर? जानने राजा ऐसे बन जाता है। पहले सैनिक होना चाहिए, मजबूत वफादार, और फिर शत्रु पक्ष की पराजय, तब राजा का हुक्म चलता है। ऐसे थोड़ी राजा बन जाओगे कि एको हम बहुश्यामा, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मेरे आदेश से सूर्य उदय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इतनी सामर्थ्य है? तुम मायापति हो, ऐसा अनुभव है तुम्हें? माया के गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो। ईमानदारी से देखो, तुम मन और इंद्रियों को अधीन किए हुए हो। तभी वो तो कहा सैनिक पर अधिकार और विजय प्राप्त, निर्विषय निर्विकार, जो बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी न सोचते न कांक्षते। अपने स्वरूप में तो आओ, तब प्रश्न करो आकर के। अभी तो गुलाम बने बैठे हुए हो इंद्रियों के और मन के और माया के, और तो फिर कैसे समझ पाओगे कि एको हम बहुश्यामा? उसके लिए तो लोक परलोक के समस्त भोगों का जो विलासिता का भाव, उसका त्याग, शुद्ध विवेक, मुमुक्षुता, तितिक्षता, साम दम नियम, तब जाकर को परमात्मा स्वरूप में लौटता है। अभी तो आप इसी में बिखरे पड़े हो, लौटे कहाँ हो? पूरा का पूरा देह भाव है, एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं।
क्यों भाई? जहां आप बैठकर बात कर रहे हो, यहां बिल्कुल एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं है, पूरा का पूरा देह भाव है। कैसे जान पाओगे तुम वही हो? कैसे जान? जब तक देह भाव नहीं जाएगा तब तक कैसे जान पाओगे? बिना स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हुए उसका हुक्म थोड़ी चलता है राजा का। तो अभी आप स्वरूप में थोड़ी हो, आप तो रूप में हो। तो रूप में हुक्म चलता है, इंद्रिय और मन की गुलामी वही है। स्वरूप में हो जाओ, इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहाँ माया, कैसी माया। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न है आपका? कह रहे कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है और अन्य अवतारिक स्वरूपों में वो मेरे अधीन कार्य करती है। अभी हो नहीं ना, अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जगे हुए पुरुष नहीं हो, इसे तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री विष्णु जी के में पूजा जाता है, उनका भी अवतार हुआ है, उनके भी नौकर जैसे बाकी अन्य और भी जैसे लोग हैं, जन्म उस हिसाब से बताते हैं, पालन पोषण बताते हैं, धरती पर विचरण बताते हैं। हम जब अपनी बात करें ना तो फिर अपनी बात करे, दूसरों न कोई। ये जहां से तुम शुरू की ना वेदांत की बात, एक हम बहुत श्यामा से, फिर दूसरी बात नहीं, सिर्फ अपनी बात करो। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया तो मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के सिवा। समस्या आपकी समाधान होनी चाहिए, श्री कृष्ण की थोड़ी, महाअवतारों की थोड़ी। ये तो सब ऐसे करो, कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म, एको हम, अब बहुश्यामा। अब उस सवाल को हल करो। फैलने की जरूरत क्या है? फैलोगे तो फिर जमाना ही जमाना है, उसका उत्तर कितना? रात दिन देते रहो। वेद और शेष सरस्वती गान करते हैं, क्या उस परमात्मा स्वरूप की महिमा का पार पाएं क्या? हम तुम तो ऐसे मच्छर हैं, हम तुम तो मच्छर हैं। मच्छर कितनी उड़ान उड़ेगा? गरुड़ अपनी उड़ान उड़े, मच्छर अपनी उड़ान उड़े तो भी आकाश का पार पाएगा क्या? वो है परमात्मा, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा स्वरूप है, वो ऐसा है। गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम। तुम्हारे भाव से भी अतीत, क्योंकि अभी हम देह भाव में हैं। अपने को पहले अपने को उठाओ। यही कृष्ण है, यही तुम हो, यही ब्रह्म है, यही तुम हो। बस बीच का पर्दा हटा दो जो तुम और ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हटाना इतना खिलवाड़ थोड़ी है। जिसने गुरुजनों की चरणों की आराधना की, रात दिन सच्चिदानंद चिंतन में रहा, जागतिक चिंतन छूटा और फिर वो सिद्ध हुआ, तब स्वरूप बोध हुआ। स्वरूप बोध हुआ से कुछ नहीं। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। समझ पा रहे हो चौपाई का अर्थ? जे ही जाने ये जग जाए हेराई। कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जो कुछ देखा, जगने पर सब मिथ्या हुआ, ऐसे जिस तत्व को जान लेने पर ये नानात्व मिथ्या भाषित होता है, सत्य सच्चिदानंद परमात्मा एक अनुभव में आता है। वही तेरा स्वरूप है, वही तू है। खत्म खेल, जीवन मुक्त हो गया। अब कहने में इतनी बात है, लेकिन ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगत नहीं बारा। प्यास, भूख, वाणी का वेग, मन का वेग, जनेन्द्रिय का वेग, इंद्रियों के वेग, इनको जो सहजा यम ही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो हर वेग को सहकर परमात्मा में स्थित रहता है, सुख दुख में समान भाव, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। यहाँ हालत क्या है? एक इंद्री कब्जे में नहीं है, एक इंद्री। अपनी तो चर्चा घर जैसी होती है ना, उस विषय की बात। उठो, और जैसे अर्जुन से कह रहे ना, उठो उत्तिष्ठ अर्जुन परंतप, मार इनको। ऐसे अभी पूरा का पूरा युद्ध बकाया महाराज। अभी तो कमर कसी है, अभी तो पूरा युद्ध बकाया है। जब युद्ध करके विजयी होगे तब स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होगे। इंद्रिय विजेता, मन विजेता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी का कोई प्रभाव नहीं। यह है हमारा स्वरूप, है यही है, ये नहीं है। जब तक इस पर भाव है तब तक बात नहीं बनेगी। केवल प्रवचन से बात नहीं बनती, न करने से न सुनने से।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। हे गुरुजनों के चरण पकड़ो, महापुरुषों के चरण पकड़ो और उनकी चरण रज में स्नान हो, रज का अभिषेक हो, उनकी आज्ञा पे 10-5 वर्ष चलो, उनकी लंगोटी धो, फिर जो आके ब्रह्म ज्ञान का स्फुरण होगा। आप उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक आश्रम में केवल सोनी लगवाई और फिर बता दिया तुम मन नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखो, धीरे 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 धीरे। यहाँ हालत क्या है, यहाँ हालत तो प्रवचन चाहे ब्रह्म ज्ञान का करे। गोस्वामी जी ने लिख दिया पहले, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान स्फुरित होगा कलयुग में, क्योंकि महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर संयम पूर्वक साधना के मार्ग में चलना बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाई सो कैवल्य परम पद। महाराज जी, जिनको ये एक ओम बहुश्यामा वाक्य का अनुभव हो गया, उन महापुरुषों की स्थिति क्या होती है? मृत, मुर्दे की स्थिति क्या होती है? मुर्दे की स्थिति में कोई कामना, आप चंदन लगाओ या आप थप्पड़ मारो, निंदा करो या स्तुति करो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक वही स्थिति सिद्ध महापुरुष की होती है। देह भाव से वो मृत होता है, अमृत पद में स्थित, देह भाव में मृत। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण तुम्हें, न मान का, न अपमान का, न लाभ का, न हानि का, न सुख का, न दुख का, जो कोई है ही नहीं दूसरा, एक ही पर ब्रह्म, उसमें स्थित। अरे महा आनंद का मार्ग है महाराज जी। ये एक स्थिति हो गई, ये ज्ञान मार्ग की उच्चतम स्थिति है। महाराज जी, प्रेम मार्ग की उच्चतम स्थिति, उनको सर्वत्र अपना प्रभु ही दिखते हैं। तो महाराज जी, दोनों महापुरुषों की स्थितियों में क्या अंतर होता है? बाहरी ज्ञान में दूसरा कोई नहीं दिखता है, अपने आत्म स्वरूप का ही विस्तार है। और प्रेम में अपना कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु का ही विस्तार है। वो भी यहां बैठे हैं, वो बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं, वही प्रभु। अपने विस्मरण, केवल प्रभु का स्मरण। और ज्ञान में सब कुछ आत्म तत्व ही है, और वही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरा ही सब पसारा है, मेरा ही संकल्प है, दूसरा कोई नहीं। मेरा संकल्प मिटा, कुछ नहीं बचा। बहुत जोर का ज्ञान मार्ग महाराज जी, उसमें भी अन्य ना कोई और इसमें भी अन्य ना। और क्या सवाल तो एक ही में हल होगा ना। हम कई बार कहा है कि परमार्थ के साधक का तभी पूर्ण निश्चय सही माना जाएगा जब उसके परिणाम में बाद में एक आवे, दूसरा नहीं होना चाहिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक आवे, चाहे वो ज्ञान के मार्ग से चले चाहे भक्ति पर। ज्ञान मार्ग से चलना बहुत कठिन, बातें बना लेना अलग है। जब वेग आता है ना, और उस वेगों को जब मैं नहीं हूं, फिर सह जाओ, टूटो मत, तो ज्ञान स्फुरित हो जाएगा। तो ज्ञान की बातें कर लेना सहज है। लघुशंका का वेग तो रुकता नहीं, प्यास का वेग तो रुकता नहीं। जो नहीं जमवाई आना चाहती वो अपने आ जाती जबरदस्ती। विजेता शांत ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। शांत एकदम। इसीलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जैसे के हो वैसे ही अनुभव में आ जाओगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान के शरण में रहने से भगवान बचाव पक्ष में है। अगर हमसे कोई गलती होती तो क्षमा कर देते हैं, बचाव पक्ष। और ज्ञान में कोई दूसरा है नहीं, तो गिरोगे तो धम्म से गिरोगे, कोई पकड़ेगा नहीं। और भक्ति में यही है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान रक्षा कर लेते हैं, और वही रक्षा करे तभी बात बनेगी। तो अपने सवाल मानी संख्या भगवान, सवाल हल होना। जैसे ज्ञान में भी है ना, तो मानी संख्या भगवान, मानी संख्या गुरुदेव, पर ब्रह्म साक्षात। अब उसी का विस्तार करो। पूरे संसार में गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दृष्टम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या सर्वम वासुदेवा, भगवान। तो जब एक रह जाए पूरे सृष्टि में, दूसरा नहीं, तो सवाल हल हो गए, आप जीवन मुक्त हो गए। चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, दोनों। ऐसा प्रचंड वेग कलिकाल का चल रहा है महाराज जी, स्थितियां बड़ी कठिन लग रही हैं कि आगे चल के। तो चर्चा नहीं है ना, ये चर्चा नहीं है। ये कहाँ चर्चा, कौन से सत्संग में चर्चा हो रही भाई?
ये चर्चा ही नहीं है, ये तो साधक हैं, बैठ करके परस्पर चर्चा हो रही, नहीं तो ये चर्चा ही नहीं है। ये तो मान लो बहुत अच्छे साधक हैं, परमार्थ के चल रहे हैं, उनको तो सही रास्ता दिखाने के लिए एकदम कि कलिकाल है, उसकी सिद्धि होनी नहीं है, उसके लिए जो चाहिए मसाला वो है नहीं, इसलिए परमार्थ में भक्ति को लेकर के चलो तो ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा, वैराग्य भी पुष्ट हो जाएगा और स्वरूप बोध भी हो जाएगा। इसकी चर्चाएं कहाँ हैं? चर्चा तो मनोरंजन हो रहा है, परमार्थ मनोरंजन थोड़ी, मन भंजन है। मन का नाश करके उसकी एक एक वृत्ति को रोक करके भगवान के चरणों सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, बहुत कठिन मार्ग है परमार्थ, इसीलिए कौन चलना चाहता है? बिरला ही कोई। देखो देखो 2 घंटे बैठकर नाम जप में लगाओ मन, अभी ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। एकाकार वृत्ति राधा, तो 2 घंटे राधा ही निकलने देंगे और शब्द नहीं आने देंगे। हिम्मत दिखाओ, बहादुरी दिखाओ, 2 घंटे आंखों के सामने केवल राधा लिखा रहेगा, चाहे आंख बंद हो चाहे खुली हो, और कान केवल राधा सुनेंगे और हृदय में केवल राधा राधा स्फुरण होगा। देखो करके देखो, अभी बहादुरी समझ में आ जाएगी। मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा 1 मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकाल के फेंक देगा मन संसार में। अब लाओ अपने को घसीट के फिर राधा फिर राधा। तो ये युद्ध है, ये युद्ध है, इसीलिए भगवान की शरण में हो जाओ। सनकादि भी हरिश शरणम जपते, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी हरिश शरणम, ब्रह्मबोध होने पर भी हरिश शरणम जपते हैं जी। कविता जी। श्री हरि महाराज जी, इसी के संदर्भ में प्रश्न था कि महाराज जी हमने सुना है कि साधु संत जो तपस्या करते हैं वनों में या पहाड़ों में जाकर, उनको आत्मज्ञान होता है। क्या महाराज जी गृहस्थ में भी कभी आत्मज्ञान हो सकता है किसी को? गृहस्थ में आत्मज्ञान हो सकता है, पर जिनको आत्मज्ञान हो चुका है ऐसे संतों का गाइड हो और उनके अनुसार हमारी जीवनी हो। व्यभिचारी गंदे आचरण वाले को तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी को ज्ञान नहीं होगा। तो पहले हमारे आचरण पवित्र हों। अब चल रहा है आज का जमाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रह्मज्ञान पहुंचेंगे? नरक पहुंचेंगे, ब्रह्मज्ञान कहाँ पहुंचेंगे? अब इन आचरणों से जो हमारा समाज चल रहा है वो क्या जानेगा ब्रह्मज्ञान किसे कहते हैं, भगवत प्रेम किसे कहते हैं, भगवत तत्व क्या हो रहा है? जो चमड़ी और दमड़ी में बिक रहा है वो भगवान के तत्व को जानेगा। तो यही तो समस्या हो रही है। नहीं तो गृहस्थ धर्म में ही तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। जितने संत जन्मे सब गृहस्थी में, तो भगवान का अवतार भी गृहस्थी में तो हुआ है। आज भी संतों का पोषण गृहस्थी से ही तो हो रहा है। हमें कौन दे रहा है? बिजली का बिल, रुपया पैसा, खान पान सामग्री, कोई ना कोई तो दे रहा है ना। तो गृहस्थ ही तो है ना, वो अपनी कमाई के, धर्म की कमाई के 10 रुपया हमको दे रहा है, उसी से काम चल रहा है, मिलजुल करके ऐसे चल रहा है। तो गृहस्थों के यहाँ संतों का जन्म होना, संतों का पोषण होना और संतों के द्वारा सतमार्ग में चलते हुए उनको भगवत प्राप्ति होना। गृहस्थ धर्म कोई निकृष्ट धर्म थोड़ी पे, लेकिन आज वाला नहीं। आप संयम से रहो, दोस्ती कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं। माता पिता के सामने अपनी दोस्ती रखो, ब्याह कर लो, फिर अपने घर गृहस्थी में जाओ। आजीवन के लिए एक पति का वरण करो, एक पत्नी का वरण करो। ये क्या है? एक दुकान की सौदा की सामान की तरह लिव इन रिलेशन। बोले अब 1 महीना के लिए हमारा आपका दस्तखत है, लिव इन रिलेशन, 1 महीना बाद तुम दूसरे के पास जा सकती हो। ये हमारे भारत की तो परंपरा नहीं हो। ऐसी परंपरा से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ऐसी परंपरा से तत्वबोध या भगवत प्रेम नहीं होता। ये सब मनोरंजन है इंद्रियों के। तो अब कौन माने? ये तो आज बड़ी हम कृपा मान रहे हैं। नौजवान भाई सत्संग सुनने आ रहे हैं, नौजवान भाई दर्शन करने आ रहे हैं, नौजवान भाई बात मान रहे हैं। नहीं तो बहुत कठिन है। आज के समय में नए नए बच्चे किसी साधु महात्मा की सलाह माने, बात माने, धर्म की बात माने, तो बहुत ही कठिन बात है। ये तो चमत्कार है भगवान का। ये भगवान का चमत्कार है कि ऐसे कलिकाल के वातावरण में आप सब हमें सहयोग दे रहे हैं धर्म में चलने के लिए। आप गलत आचरण छोड़ रहे हैं, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारा उत्साह बन रहा है। नहीं तो हमारे बोलने का मतलब क्या रह जाता? 4 दिन बाद चुप होकर बैठ जाते। अगर उसका परिवर्तन दिखाई दे रहा तो हमको भी उत्साह मिल रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का फल रंग ला रहा है। हमारे भाई लोग बदल रहे हैं, बहनें लोग बदल रहे हैं, अपने स्वभाव को बदल करके अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। पर है बहुत कठिन, क्योंकि जब तक मन बुद्धि गंदे भोगों में जाएगा तो किस मन से हम भजन करेंगे? आप साथ रहेंगे गुरुजी हर जगह पे, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। हाँ, गुरुजन साथ रहे तो फिर कोई कठिन है नहीं, क्योंकि नहीं लगता हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल आप भगवान। और देखते हैं, आप भी दिखते हो हमारे को। इसीलिए हमने कहा अगर संतों का संग मिले तो गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है।
क्योंकि गृहस्थी सबको पोषण करती है। गृहस्थी सबका पालन पोषण, पशु पक्षी साधु महात्मा सबका भरण पोषण गृहस्थों से होता है। और अगर फिर इसके बाद वो धर्म से चलता है और नाम जप करता है तो उसे बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। संतों की कृपा, भगवान की कृपा, मेहनत करके कमा रहा है, चार को खवा रहा है और फिर भजन कर रहा है, ये बहुत जोर की बात है। पर ऐसा कठिन है, बड़ा कठिन है। आजकल जैसे मदिरा चल गई है कि बिना उसके कोई पार्टी नहीं, कोई उत्सव नहीं, तो हमारे शास्त्र में इसको महत अपराध कहा गया है। 5 महापापों में मदिरा पाप रखा गया है। अब मदिरा पीने वाला ब्रह्मबोध कैसे करेगा, कैसे भगवत आराधना करेगा? छोड़ दे वो, अबलो नसानी अबना नसइयों, फिर चल दे तो भगवान कृपा कर देंगे। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखता है कैसे भक्ति कर सकता है? जो पराये शरीर को उबाल कर खाता है, मांस खाता है, वो घृणित भोजन पाने वाला, वो कहीं भगवत भक्ति या ज्ञान के मार्ग में चल। तो आजकल इन्हीं की ज्यादा बाहुल्यता है। आहार, पेय पदार्थ, व्यभिचार, नशा, यही चीजें बढ़ रही हैं। यही माना जा रहा है कि बड़ा सुखी जीवन है, इसी को सुख माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा। इनसे उबरे तो काफी लोग निकल भी रहे हैं, काफी लोग निकल रहे हैं। महाराज जी पूरे युवाजन इतना बदल रहा है कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिए महाराज। हाँ, बिल्कुल कठिन बात है आज के कलयुग में लहसुन प्याज छोड़ना। आपकी कृपा से सब संभव है। नहीं, हमारे ठाकुर जी, प्रिया जी और आप सबका सहयोग। महाराज जी दूर दूर तक, हम दूर दूर तक जाते हैं तो दूर दूर तक लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है लोग। भगवान बड़ी कृपा करे। महाराज जी युवाजन में जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने इसी से हमको उत्साह होता है। गीता रामायण महाराज जी पढ़ी, सुनते भी थे, लेकिन जो महाराज जी आपकी वाणी से जो परिवर्तन आया है पूरे भूमंडल पर, हमने देखा है महाराज जी देखा है, अनुभव किया है। हाँ, वो ठाकुर जी श्री जी का खेल है। तुम सदमार्ग के पथिक बनो, तुम्हारे चरणों के नीचे हम अपनी छाती लगाए बैठे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, और तुम इसी जन्म में मंगलमय भगवान को प्राप्त हो तो हमारी साधुता, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सुवीना गुप्ता जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हुए साधक के जीवन में क्या संकेत अथवा पड़ाव आते हैं? जीव का अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई सतोगुण प्रधान होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। वैसे ही उसके भाव जागृत होते हैं, वैसे ही उसकी भक्ति होती है, वैसे ही उसका लक्ष्य दृढ़ होता है। लेकिन तीनों गुणों से जब पार हो जाया जाता है, त्रिगुणातीत, तब सबकी समान स्थिति आने लगती है। उसमें कोई भी चाह न रह जाना, किसी भी भोग की, किसी भी पद की, किसी भी लोक परलोक के सुख की कोई चाह न रहे। एकदम शांत, एकदम ऐसी तृप्ति कि जैसे केवट से भगवान कह रहे हैं कि अभी अंगूठी ले लो सिया जी की, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु, आज जो चरण पखारने को मिला, उसमें जो मुझे सुख मिला, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्म जन्मांतर सब कर्म किए, आज मैं पूरा हो गया हूं, आज दीन सब विधि फल पूरी, अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भक्ति का त्रिगुणातीत आनंद मिलता है तो उपासक के हृदय से एक बात निकलती है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक अभी साधक को भगवदानंद नहीं मिला है। और जब जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसोह निरंतर तासुर शोरावर निज के। पहले, सबसे पहले चाह पर आक्रमण होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह महात्मा, वही साधक है। तो हम गुण के अंतर्गत की बात नहीं बोले। गुण के अंतर्गत में बताया कि अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई राजसिक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई तमोगुणी प्रवृत्ति वाला होता है। उसकी प्रधानता में बहुत भेद है, भक्ति के बहुत भेद है। लेकिन गुणातीत जब होगा साधक भजन प्रभाव से, तब सबकी एक जैसी स्थिति आने लगेगी।
फिर गुणों के भेद से स्थितियां बदलती हैं। गुणातीत स्थिति में भगवान का जो अंश है अविनाशी, वो तो निर्विकार है, वो विकार को पकड़ लिए था। अब भक्ति के रंग से विकार मुक्त हुआ तो निर्विकारता उसके अंदर आ जाती, मतलब चाह मिटना शुरू हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जो कामना रहित हो चुके हैं वही भक्ति में लीन होते हैं। तो गुणातीत भक्ति, गुणातीत स्थिति, गुणातीत भगवान का चिंतन ऐसे आनंद का सृजन हृदय में करता है कि उसका हृदय शांत हो जाता है। सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत में आपको कोई गाली दे या आपकी स्तुति करे, दोनों का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे शांत कहा जाएगा। आपका मान हो या अपमान, आप सुख की परिस्थिति हो बाहरी या दुख की, आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये गुणातीत स्थिति की बात कर रहे हैं। ये जो आगे चलकर स्थिति भक्ति का रंग आता है वो इस कोटि का आता है। शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख लाभ हानि शत्रु मित्र मान अपमान, इनमें समान भाव जागृत हो जाता है और भगवान के नाम में इतना प्यार हो जाता है कि तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जरा सा भूल हो जाने पर उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने नहीं लगती, ऐसे वो भक्त तड़पने लग जाए एक क्षण के लिए व्याकुलता भगवत विस्मरण में इतनी जोर की कि प्राण व्याकुल हो जाए। ये गुणातीत स्थिति है उसकी। और तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के अनुकूल ही उसके आचरण होंगे, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, क्योंकि कोई चाह ही नहीं रह गई। इतना आनंद उसके हृदय में आ गया। अब उसकी कहीं भी ममता नहीं रह जाती। ममता रहितम, कामना रहितम, वो ममता केवल प्रभु के चरणों में, अनन्य अपने इष्ट देव के चरणों की ममता जागृत हो जाती। जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे अपने इष्ट से प्यार हो जाता है, इष्ट से अपनी प्रीति हो जाती है। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी बढ़ती है कि देह का विस्मरण होने लगता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये भगवान आकर हृदय में बैठ के करवाते, उसकी क्षमता इसके ऊपर हो गई। अब भगवान उसके हृदय में, जैसे अर्जुन के बागडोर पकड़े बैठे हैं, ऐसे उसके हृदय में बैठ जाते हैं और जो मन आता है सो करवाते हैं। ये जितने बड़े बड़े कार्य संतों द्वारा होते हैं स्वयं भगवान करते हैं उनके हृदय में बैठ करके। जगत का परिवर्तन, जगत का मंगल, जो उच्च कोटि की वो बातें मतलब मनुष्यकृत नहीं होती। लाखों लोग बदल रहे हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा, वो भगवान उस संत को निमित्त बना करके स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं उनके हृदय में। तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका हृदय भगवान का भवन हो जाता है, भगवान का मंदिर बन जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान में अनंत गुण हैं। अगर हम दिन भर ऐसे वर्णन करते रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। भगवान गुणधाम है तो समस्त गुण भक्त में आ जाते हैं, समस्त दैवी संपदा आ जाती। पर दो बातें बस ध्यान देनी है खास, कि वो भगवान के प्रतिकूल कभी आचरण नहीं कर सकता और भगवान को भूल नहीं सकता। बस दो बातें पकड़ लो तो सब आ जाएंगी इसी में। तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का वो विस्मरण असह्य हो जाता है उसके लिए, हर समय वो नाम जप करता रहता है और भगवान के अनुकूल आचरण करता है। क्योंकि चाह जब तक भोगों के तभी तो पाप कर्म होते हैं। जब चाह खत्म है, चाह प्रभु की हो गई, तो प्रतिकूल आचरण बनेंगे ही नहीं। पर ये बहुत ऊंची भक्ति में, इसके पहले खूब प्रयास करना होता है, तभी तो तीनों गुणों के साम्यावस्था को प्राप्त होता है। नहीं तो गुण ऐसा थोड़ी है जब जो गुण चाहे वो करवा लेता है, जैसा चाहे वैसा सोचवा लेता है, वैसी क्रिया करवा लेता है। जी क्या फिर एक पागल भी गुणातीत हो सकता है, जैसे वो भी किसी से राग द्वेष नहीं रखता? नहीं, ऐसे नहीं, चिंतन से होता है। ऐसे नहीं कि बुद्धि पागल है तो गुणातीत हो गया, ऐसा नहीं। एक पागल की हरकत और एक गुणातीत की हरकत में बहुत अंतर होगा। नहीं, जैसे समाधि की स्थिति होती है घोर गाढ़ सुसुप्ति, गाढ़ सुसुप्ति समझते हो ना, गहरा से सोया हुआ, बिल्कुल भान नहीं शरीर का, और यही समाधि की स्थिति होती है। लेकिन उसमें जागृत होते हुए भी गाढ़ सुसुप्ति, जागृत होते हुए गाढ़ सुसुप्ति, उसे समाधि कहते हैं। और ऐसे सुसुप्ति सो रहा है तो मतलब उसका कोई महत्व थोड़ी है।
गाढ़ सो रहा है तो समाधिस्थ थोड़ी माना जाएगा, लेकिन समाधिस्थ की गाढ़ सुसुप्ति जैसी स्थिति होते हुए भी जागृत में किंचन मात्र कोई स्फुरना नहीं। तो पागल और सिद्ध पुरुष में बहुत अंतर है। वो अज्ञान के द्वारा बंधा हुआ और वो ज्ञान के द्वारा मुक्त पुरुष है। तो पागल को थोड़ी वो स्थिति प्राप्त होगी, चिंतन से प्राप्त होती है ना। अब पागल का चिंतन ही ठीक नहीं है तो क्या है, वो पागल जैसा लग रहा है वो पागल थोड़ी है। वो तो शास्त्र वेदों का परम ज्ञाता विद्वान महापुरुष है। वो पागल जैसी चेष्टा कर रहा है, अपने शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बहुत बुद्धिमान होने पर भी जड़वत आचरण करे, अपने को दिखावे में ना लावे, कोई जान ना पावे कि इस कोटि का महापुरुष है। तो हो सकता है ऐसा महापुरुष पागल जैसा दिखाई दे रहा हो, पागल जैसी चेष्टा, लेकिन वो पागल नहीं है। और पागल जो है वो ज्ञानी नहीं है, वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा, वो नरक जाएगा। और वो पागल जैसी चेष्टा करके परम पद में बैठा हुआ है, जीवन मुक्त है, क्योंकि उसने भजन चिंतन करके ऐसी स्थिति प्राप्त की है। समझ रहे, एक जानबूझकर नाटक करना और एक असलियत में पागल होना। तो असलियत में जो पागल है वो तो बेचारा अपने कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन जो जानबूझकर पागल का रोल कर रहा है वो अपने आप को बचा रहा है, वो तो सिद्ध पुरुष है, जीवन मुक्त महापुरुष है। समझ पाए बच्चा? महाराज जैसे हम पशुओं को ना, जैसे वो आप बोलते हैं मरते शाम नाम सुना देना चाहिए। जैसे हम पशुओं से कोई कर्म नहीं बनते शुभ अशुभ, उनको भी जैसे घर में पशु, उनको राधा नाम कीर्तन होता है, उनकी भी गति हो जाएगी। पक्का गति हो जाएगी। यदि अंतिम समय कान में राधा नाम पड़ा और शरीर छूटा तो भगवत प्राप्त। पशु को 2 साल मरे पशु तो, पर राधा नाम तो सुना रहे हैं, पर वो कर्म कोई नहीं बन रहा उनसे नवीन है। लेकिन फाइनल तो आखिरी वाला माना जाएगा, उनका मंगल होगा, लेकिन फाइनल आखिरी वाला उनका शरीर छूट रहा है और उनके कान में राधा नाम पड़ा, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये सौभाग्य पशु पक्षी कोई भी हो, नहीं तो जैसे कई ऐसे पशुओं के चरित्रों में आता है कि भक्त के घर में होने के कारण उन्हें राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम सुनने को मिला और अंतिम समय भगवान को प्राप्त हुए। तो अंतिम समय फाइनल की बात है। अब जैसे अभी आप बोल लिए राधा, और तो अब जब अंतिम समय आपका आएगा उस समय का फाइनल देखा जाएगा कि अब कहाँ है आपकी चित्रवृत्ति। तो यदि गलत जगह हुई तो इसका आपको फल मिलेगा राधा नाम का, कि आपको चांस मिलेगा भजन करने का, लेकिन फाइनल आखिरी में होगा। अंतिम जीवन का फाइनल राधा। ये अजामिल का हो गया था, फाइनल में बोला नारायण, बेटे के लिए ही सही, पर मुख से नारायण निकला, यमदूत आ गए, गला दबा दिए, तो भगवान के पार्षद आ गए, उनकी फांस काट करके उनको जीवन मुक्त कर दिया। तो क्या नारायण पहले नहीं बोला था? हजारों लाखों बार बोला होगा जब बेटे का नाम है। तो उस समय ना भगवान के पार्षद आए, ना कोई घटना घटी। अंतिम फाइनल में जब शरीर छूटने का था तो पुत्र को बुलाया नारायण, बस इसी से फाइनल हो गया। फाइनल अंतिम में है, इसीलिए हम प्रयासरत रहते हैं पूरे जीवन कि अंतिम समय हमारा भगवान के नाम का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए, तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे जप रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता, भजन का नाश नहीं होता, पर भगवत प्राप्ति का फाइनल वो आखिरी में होगा। उस समय अगर भगवान का स्मरण आ गया तो जीवन मुक्त, नहीं आया तो फिर चांस देंगे भगवान। ऐसे भक्तों के यहाँ, श्रीवान कुलवान के यहाँ जन्म देंगे जहां आपको भजन का सहयोग मिले, फिर भजन करके निकल जा। तो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, अंतिम समय उसके कान में नाम पड़ जाए तो उसको भगवत प्राप्ति है। सुरेंद्र जी कोसी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम इसका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? नहीं, प्रकृति का कर्ज क्या? माँ का कर्ज चुका सकते हो क्या? माँ का कर्ज चुका सकते हो क्या? नहीं सकता। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई हो, माँ को साष्टांग दंडवत करके, महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा था कि माता सची से कि अगर हम अपने श्रीअंग की चमड़ी उतार कर आपकी पादुका बनाए तो भी हम आपसे उऋण नहीं हो सकते माँ। तो ये जगदम्बा है, ये जगत अम्बा है प्रकृति। परमात्मा पिता है और प्रकृति माँ है। हम इससे उऋण तभी हो सकते हैं जब हम परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो हम प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। मना कष्टान इंद्रियाण, जो प्रकृति स्थान कर सती वो परमात्मा स्थान आ जाए
तो हमारा सब काम, सब ऋणों से मुक्त हो जाएं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाए यदि भगवत प्राप्ति हो जाए। और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी की गोद में बार बार जन्मना मरना, सुअर कुत्ता जो भी बनाए बनना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा। प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है, प्रकृति के ऋण से मुक्त होना है तो परमात्मा की प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति के बिना इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी स्कंद में भागवत में कहा है कि जो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त कर लेते हैं वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो समस्त ऋणों में ये भी प्रकृति भी आ गई, यही है ना प्रकृति। अब आप देखो, जब हम अलग करके देखेंगे तो फिर समझ में आना कठिन हो जाएगा। आप प्रकृति को ऐसे देखते हैं ना, नहीं ऐसे देखो, ये भी तो प्रकृति है। पांच भौतिक ये प्रकृति है, ये हम थोड़ी है, हमारा स्वरूप थोड़ी है ये तो प्रकृति का रचा हुआ स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है, भगवद अंश है, तो उसको तो देखा नहीं। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, 30, 35, 40 के हो गए लेकिन 1 मिनट भी अपने आप को नहीं देखा। देखा कभी एक आपसे कहा जाए देखा, बोले हाँ देखे, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा रचा हुआ है, ये भी तो प्रकृति का रचा हुआ है। अंतःकरण वो भी प्रकृति का है, स्वभाव वो भी प्रकृति का है। तीनों गुणों से 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो इन तीनों शरीरों का लाग त्याग करके परमात्मा में स्थित होता है वो जीवन मुक्त होता है ज्ञान मार्ग में। और जो तीनों शरीरों को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, रुदन करते हुए भगवान को पुकारता रहता है, वो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। 2 ही मार्ग पुष्ट मार्ग हैं, एक ज्ञान और एक ये भक्ति। कर्मयुग तो दोनों तरफ हो सकता है, ज्ञान का भी उसमें और भक्ति का भी उसमें, लेकिन स्वतंत्र भगवत प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो जैसे भक्ति है ऐसे ज्ञान योग है। बिना ज्ञान के माया से तरना कठिन है और बिना भगवान के प्रेम के शुद्ध ज्ञान होना कठिन है। इसलिए उत्तम जब हम आते हैं तो भक्ति आती है, उसी के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तो नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान की कृपा मनाओ, वही हमें प्रकृति से मुक्त कर देंगे। प्रकृति का उपकार नहीं है, प्रकृति में हम फंसे हुए हैं, हमें छूटना है प्रकृति से। प्रकृति का उपकार नहीं है। क्या उपकार है प्रकृति का? प्रकृति हमें जल दे रही है, वायु दे नहीं तो प्रकृति का ही पोषण कर रही, हमें थोड़ी जल चाहिए। हमारा जो स्वरूप है उसे कभी पानी थोड़ी चाहिए। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जल उसे भिंगाया नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, अस्त्र उसे छेद नहीं सकता, जो हमारा स्वरूप है। अब ये प्रकृति से रचा हुआ शरीर है, इसको जरूरत है क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो इसको वही वायु की जरूरत है। किसको? प्रकृति को। मेरे को थोड़ी जरूरत है। बोले मैं वायु नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं, मैं अविनाशी हूं। अभी यही तो ज्ञान नहीं जाना, यही तो सत्संग नहीं किया ना। मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं वायु से जीवित नहीं हूं। वायु से जीवित प्राण है इस शरीर के, प्रकृति जनित। प्रकृति से ही प्रकृति का, परमात्मा अंश प्रकृति से पोषण नहीं होता उसका। समझ पा रहे हो आप? शायद समझ पाओ, क्योंकि अध्यात्म थोड़ा गूढ़ है। तो जब हम आते हैं, जब प्रकृति शब्द देखते तो इधर देखते हैं, ये प्रकृति है। नहीं, इधर लौट के देखो, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। इसी पर विजय प्राप्त करना, इसी से राग रहित हो जाना, यही प्रकृति है। प्रकृति में प्रकृति का भोग हो रहा है। जीवात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने स्वरूप को भूलकर भगवान की विस्मृति करके इस शरीर में लग गए तो फिर बात गलत हो गई। प्रकृति है ना, ये जानते हो ना। तो भूख प्यास जितने सब प्रकृति में हो रहे हैं, परमात्मा में थोड़ी हो रहे हैं, न जीवात्मा में हो रहे हैं, प्रकृति शरीरों में हो रहे हैं। प्यास लगी, प्राणों का धर्म है, भूख प्यास पाना, देखना सुनना सब इंद्रियों का धर्म है। हर इंद्रिय अपना प्रभाव दिखा रहे। तो आप कहाँ हो? तो वही बात देखनी कि हम अपने आप को भूल करके इसे आप आपा मान लिया, बस यही बंधन है, इसी से हटना है। 1 मिनट कभी अपने को नहीं देखा आपने। 30-35 वर्ष हो गए इस घर में रहते हुए, और अपने को नहीं जाना तो क्या ज्ञान है? अपने को नहीं जाना, हम भगवद अंश है। तो यही जहां जानने लगोगे तहां फिर जितेंद्रीय होने लगोगे, गंदी बातें छूटने लगेंगी, भगवान का भजन होने लगेगा।
ठीक है, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो, इसी से मंगल होता है। मैं श्री जी की तस्वीर में अपने साथ रखता हूँ साहब। महाराज, मैं सेना में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं उनका भोग प्रतिदिन नहीं ले पाता, हाँ, कोई जैसे लंगर दूर होना या काम की व्यवस्था के कारण। वैसे हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कोई पाप नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है। अलग अलग पूजा का विधान है। अब हम लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं, तो दिन भर पूजा करो। अब जिनको फावड़ा चलाना, नौकरी जाना, वो अपनी वो पूजा है। सबकी पूजा अलग अलग, सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो तुम्हारी जो पूजा है वो राष्ट्र सेवा है, उसकी प्रधानता रखनी है। हम कहते हैं भाव है, रख लो श्री जी की छवि, नहीं कोई जरूरत नहीं। पूरा पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर रहे हो। जो मिले सो राधा राधा बोल करके पालो, और रात दिन सेवा में लगो, जहां जैसी परिस्थिति है। क्योंकि हो सकता है 10वें दिन स्नान करने को ना मिले, भाई आप ऐसी सेवा में हो कि हो सकता है 10वें दिन स्नान करने को ना मिले। हो सकता है कि 2-4 दिन आपके भोजन में भी समस्या पड़ जाए, कहाँ कहाँ कैसे कौन सी परिस्थिति में तैनात कर दिए जाओ। अब ऐसी जगह है जहाँ बर्फ से ही काम चलाना है। जलन सी होती है महाराज कि मैं डेली खाना खाता हूँ, मैं भोग नहीं लगा पा रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे, इसीलिए ना यहाँ नहीं बैठे। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। भगवान यहाँ वैश्वानर रूप से वही तो पचा रहे हैं। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। प्राणियों के देह में मैं विराजमान होकर के वैश्वानर अग्नि के रूप में अन्न को पचाता हूं। तो थोड़ी देर आंख मूंदिए, भाव कीजिए कि मेरे भगवान यहाँ विराजमान हो। पाइए, ये रसोई है, यहाँ से जा रहा है, भगवान पा रहे हैं, हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान यहाँ भी तो है। जब सर्वत्र है तो यहाँ नहीं है क्या? तो बाहर केवल छवि में ही क्यों देख रहे हो? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी भगवान है। हर समय आपके साथ भगवान है, हर समय पूजा हो रही। जब आप शयन करने जा रहे हो तो भगवान को साथ में शयन करा रहे, जब आप पा रहे हो तो भगवान को साथ में पवा रहे हो, जब आप स्नान कर रहे हो तो भगवान को स्नान करा रहे हो। बहुत सुंदर पूजा। केवल समझ जाओ, जब ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है तो बाहर ये व्यवहारिक बातें सब धीमी हो जाती हैं, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है। और जब तक वो आंतरिक ज्ञान नहीं जागृत होता तो बाहर इनका महत्व होता है। बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जब आते हैं तो कोई छवि थोड़ी पास रखते हैं। शरीर की भी शुद्धि नहीं है, हर समय भगवान में डूबे हुए हैं। तो आप राष्ट्र सेवा में, आपकी अधिकतर सेवा राष्ट्र की है, तो पूजा पाठ की तरफ ज्यादा नहीं, नाम जप हर समय कर सकते हैं। क्योंकि पूजा आदि के लिए नियम है, स्नान आदि। और वो अब जिस ड्यूटी में हो, अभी कल कुछ आर्मी के जन आए थे, वो बता रहे थे कि हम जा रहे हैं बर्फ में तैनात होने, वहाँ मतलब शौच स्नान ये सब क्रियाएं मतलब बड़ा असंभव जैसा है, क्योंकि सब कुछ बर्फ से ही है। तो बोले अब कैसे हो पाएगा ठाकुर सेवा? तो जब तक रिटायर ना हो तब तक राष्ट्र सेवा के अनुसार चलो, और जब रिटायर हो जाओ तब भागवतिक नियम धारण कर लो, कोई बात नहीं। तब तक के लिए थोड़ा आप छवि साथ में कैसे भोग लगाओगे, कैसे वहीं मांस आदि भी तो बनता है, कोई अलग थोड़ी रसोई होती है, ऐसा होता है वही। हाँ, तो फिर इसलिए मुझे लगता है जो मिले उचित खाओ, खूब नाम जप करो, राष्ट्र सेवा में रहो। जब राष्ट्र सेवा से रिटायर हो तब अपने नियम संयम धारण कर लो। अभी क्या नियम संयम धारण करोगे? तो इसलिए नाम जप करो और राष्ट्र सेवा पर प्रधानता रखो, उससे उदासीन मत हो। यही सबसे बड़ी सेवा। कल चर्चा की थी कि अगर नाम जप नहीं चल रहा और शरीर छूट रहा है राष्ट्र सेवा में, कहीं भी तैनात हो, तो आप स्वर्ग लोक जाएंगे। और अगर नाम जप करते हुए तो परम पद को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। हानि तो किसी विषय में नहीं है। राष्ट्र सैनिक जब शरीर छोड़ता है राष्ट्र के लिए, चाहे युद्ध में हो या किसी घटना में हो, तो स्वर्ग लोक को जाता है। और अगर कहीं भगवान का स्मरण करते हुए छोड़े तो वो भगवान को प्राप्त होता है। तो आप लोग राष्ट्र सैनिक कोई साधारण नहीं है। आप जैसे एक संत त्यागी सम्माननीय होता है, ऐसे राष्ट्र सेवा में लगे हुए सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत कष्टप्रद जीवन भी होता है। हर स्थिति, हम सो रहे हैं अपने घर में और ये वहां बॉर्डर में खड़े हुए हैं। हो सकता है 6 महीने साल भर घर से ना मिलना पड़े, घर में ना जाने दें। जब छुट्टी मिलेगी तभी तो है। ऐसी ऐसी जगह तैनात हो गए, कई कई महीने वापस होना, और हो सकता है वापस ही ना हो पाए। कल वो कह रहे थे कि बर्फ की ऐसे ऐसे
चट्टानें फट जाती हैं कि उनके नीचे ही दबकर प्राण निकल गए, शरीर तक वो वापस नहीं मिल पाते हैं। तो उस परिस्थिति को हमारे राष्ट्र के सैनिक सह रहे हैं, तो वो हमारे संत ही हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए वो, तो ये राष्ट्र सैनिक सम्माननीय हो। आपको अंदर की बात हम कह रहे हैं, अगर बिना भगवत स्मरण के शरीर छूटा तो स्वर्ग मिलेगा, अगर भगवत स्मरण किया तो भगवान की प्राप्ति होगी। और ऐसे जीते तो जय जयकार तो है ही पूरे भारत की। तो हर तरह से लड्डू है हाथ में, निराशा नहीं होनी चाहिए। निराशा हो गई तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा मन। निराशा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आकाश जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे में तो बहुत दोष हैं, उनमें से एक दोष है कि मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में, हालांकि कोई आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है मेरे अंदर, फिर भी चुप रहना, गुप्त रहना, लुप्त रहना नहीं आता। अगर थोड़ा सा भी कुछ अनुभूति होता है तो कुछ ज्ञान होता है, हालांकि कोई अनुभूति ऐसा ज्ञान नहीं है, तो भी मन किसी को और बताने का होता, उत्सुक हो जाता है और बोल भी देता हूँ। महाराज जी, इस पे मैं कैसे? इससे है तो हानिकारक ही, इस वृत्ति से हटना चाहिए, क्योंकि भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। तो जो एक तो अनुभव ही क्या, अभी बच्चे हो कोई परमार्थ का, फिर भी जो वृत्तियां बनती हैं अगर हम उनको बाहर प्रकाशित कर देते तो क्षीण हो जाती है, फिर पुनः वैसी भगवत वृत्ति नहीं बनती। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक साधक को चाहिए कि अपने जो सत्संग की बातें हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो भजन की प्रवृत्ति, वो गुप्त रखे। कभी ऐसा चर्चा करना हो तो आपस में जैसे दो चार साधक बैठ गए तो निष्काम भाव से, अहंकारहीन होकर उनकी भक्ति बढ़े, इसलिए अपनी बातें जरूर बता दी। और अगर अहंकार करके अपनी छाप मारने के लिए बताएंगे तो भी उसमें हानि हो जाएगी। अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म होता है। तो अब ये तो तुम्हारे हाथ में है, मत बोलो, किसी को अपनी बातें मत बोलो, और नाम जप करो, गंभीर भाव से रहो। हाँ, वो स्थिति गुप्त वाली जब आएगी तो बोल ही नहीं पाओगे, पर जब तक नहीं आ रही तो उसके आने के लिए तो हमें उचित वाणी का मौन धारण करना है। व्यर्थ के बकवास करने से क्या होना है। अच्छा, टिकाऊ स्थिति तब मानी जाए जब निर्विकार हो। अभी निर्विकार तो हुए नहीं, तो छोटी मोटी ये वृत्तियों का क्या वर्णन करे, क्या वर्णन करे। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, अहंकार विजयी। अध्यात्म इसी का तो है ना, तभी भगवान का प्रकाश होता है। पहले इन पर विजय प्राप्त करे। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजयी, जहां किंचन मात्र कोई दोष नहीं, वहीं ठाकुर जी प्रकाशित हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भा। तो अभी तो हमारी बहुत बड़ी आगे मंजिल है युद्ध की। हम छोटी मोटी बात को लेकर गर्व करें तो फायदा क्या। बड़े बड़े दिग्गज तो अभी खड़े हैं जिनको परास्त करना है। भगवत प्राप्ति के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अगर इनको पराजित नहीं किया तो पाखंड जरूर हो सकता है, दम्भ नाटक हो सकता है, असली भक्ति नहीं हो सकती। असली भक्ति निर्विकार हृदय में होती है। तो उसके लिए फिर मौन, नाम जप, सत्संग सुनो, दूसरों का परोपकार की भावना से खूब हित करो, पर गर्व ना आने पावे, तभी मंगल हो जाएगा। अगर ये सब कूड़ा करकट बना रहा तो कुछ अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए अभी तो बहुत दूर मन नगरी है, अभी तो बहुत दूर नगरी है। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का, मन का पक्का, तो पक्का भगवान मिलेंगे। तीन बात गई, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भड़ नर सैया दर्शन पावा। ऐसा कोई साधक मिले जो जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का, तो पक्का भगवान मिलेंगे इसको। हाँ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, और इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास जमान।
मैं इस बात की जमानत लेता हूं, इस बात को शपथ पूर्वक कहता हूं कि यदि आप लंगोटी के पक्के प्रतिमा तो समान और जबान के पक्के सत्य और मन के पक्के तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आधीनता भगवान की, निरंतर नाम जप और सत्यवाणी सत्य आचरण, तो भगवान सच्चिदानंद है, वो कृपा करके दर्शन देने लगते हैं, झांकी आने लगती भाव में, उसी में मस्त रहता है। तो अभी कुछ है ही नहीं तो क्या है, पहले तो चुप रहो, जब धनी बन जाना तब दूसरों को बांट देना। अभी तो संग्रह करो, पहले नाम रूपी धन, भजन रूपी धन संग्रह करो, फिर समाज को बांट देना। यहाँ से संत जन गए तो बांट के ही गए, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष। महाराज जी, हम एक आशा लेके आए थे यहाँ पर कि आपको देखकर तृप्त हो जाएगा, आपको देखकर तृप्त हो जाएगा, बट आपको 2 दिन से थोड़ा बहुत शिव जी की कृपा से देख पा रहे हैं, बट तृप्त हो ही नहीं रहा। क्या क्या बताओ? को देखने का तृप्त नहीं हो रहा, देख कर ही नहीं। हाँ, ये बात है, तो ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता नहीं, तो हमारे प्रभु में भी नहीं होता है। वो भी कह रहे प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होते देखो न कबहुरी द्वित को द्वित लेखनी न कागत। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन हो गया, राम जी को भर नेत्र नहीं देख पाए। प्रेम में इतनी पिपासा होती है कि अपने प्यारे को देखते देखते भी अनदेखे लगते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्राण प्यारे जुगल किशोर ही जानो। महान पुरुषों ने तो यही आकांक्षा की कि ऐसे ही देखत रहो, क्योंकि देखते देखते तृप्ति नहीं होती। तो ये आशा तो भगवान ना पूरी करें तो अच्छा है। नहीं, गुरुजनों की देखने की, इष्ट के देखने की चाह कभी हमारी पूरी ना हो, ये चाह बढ़ती ही चली जाए, और इसी चाह में हम रोएं कि कैसे कैसे तृप्ति हो प्रभु। तो सब भूल जाए, संसार के जितने भी गंदी बातें हैं ये सब भूल जाएंगे, सब विकार नष्ट हो जाएंगे, हरि गुरु आसक्त हो जाए। तभी कहा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो सदगुरुदेव के ध्यान में रहता है वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। तो ये अंदर की बात है, गुप्त रखो, और इसकी आशा पूरी भी नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया कि हमने देख लिया, बस हो गया, ऐसा तो कभी भक्ति में नहीं हुआ। जैसे जितना जितना देखते जाओ उतने उतने प्यास बढ़ती जाती है। मानो रूप लोचन में प्यास ही पैदा करती चली जाती है। नेत्र कभी तृप्त ही नहीं होते प्रेमी के, वो सदैव देखना ही चाहता है, देखबो ही भावे, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। और यहां तक इतना प्रेम बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि अब हम जी नहीं सकते उनके बिना। जब ये दशा रहती है तब वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। शिवम जी, राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि पहले हुए जाने जाने में पाप कर्म और कोई भी गलत कर्म और पाप राधा रानी को चरणों में अर्पित कर दिए हों तो भी उन पापों कर्मों का फल भुगतना पड़ता है या फिर वो सब नष्ट हो जाता है? इसमें ध्यान देने की बात है, ऐसे अर्पण नहीं माना जाता कि आपने ऐसे अर्पण कर दिया और फिर पाप गलती कर रहे हो, नहीं माना जाएगा। उसका एक सिद्धांत है, जैसे कानून होता है ना कि कैसे आप माफ हो सकता है। जज ने पूरा निर्णय कर दिया वकालत के अनुसार, अब आपको दंड मिलेगा, तो भी एक है कानून में एक जगह है, राष्ट्रपति से आप क्षमा याचना करके आप अगर वो क्षमा कर दे तो फांसी भी टल सकती है। पर उसमें कानून ये है कि अब लो नशानी अब ना सही हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, प्राण चाहे चले जाए अब नहीं करूंगा, तो माफ। और आज कह रहे हो कि अब नहीं करूंगा, राधा रानी के चरणों में समर्पित, फिर 10 दिन बाद हुई, फिर 5 दिन बाद हुई, फिर समर्पित, फिर तो ऐसा नहीं चलेगा। वो चतुर शिरोमणि, ऐसा नहीं चले। फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। और अगर ऐसी गलती हो गई हमसे और इसके बाद हम बिल्कुल अलर्ट हो गए, अब लो नशानी अब ना, आज तक गलती अब नहीं होने देंगे भगवान के बल से
और नाम जप और ऐसे तो छोटी मोटी फीस सरकन हो जाए तो भगवान बचा लेते हैं और सारे पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पावन कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ। पर शरण का मतलब है कि अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, वो दोबारा पाप कर्म हमसे नहीं, अगर हुए तो प्लस हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा सिद्धांत। सिद्धांत तभी चलता है जब उलट गए, अब लो नशानी अब नानस। गुरु जी फिर वो पाप जैसे भक्ति में फिर आगे भी आएंगे, भक्ति में आड़े भी आएंगे। कौन? जो जैसे जो पाप हो गए हमसे, पुराने कर्म हो गए, वो भक्ति जब करेंगे तो उसमें आड़े भी आएंगे। बहुत जोर के वो भक्ति क्या जीने के किसी भी मार्ग में वो टांग मार देंगे। जो हमारे पाप कर्म है जब अब उनका क्रम आएगा, ऐसे नहीं कि वो एकदम अब आज कत्ल किए तो आज ही थोड़ी फांसी में लटक जाओगे। अरे मैं सालों लग सकते हैं, मुकदमा चलता है, सब फिर जाके सजा होती है, फिर जुर्माना सहित होती है ना कि इतने साल की सजा, इतने लाख रुपया जुर्माना, और समय कितना लगता है। तो ये तो हुआ लौकिक न्याय। और जब भगवान के यहाँ रजिस्टर बहुत विलंब खुलता है, अगर ऐसे खुलने लगे ना अभी जो किया अभी उसका दंड मिलने लगे तो दूसरी बात हो जाए। लेकिन वो हो सकता है तुम भूल जाओ, उस पाप को भी भूल जाओ, इतना लंबा समय व्यतीत हो जाए। तो जो हम पाप कर्म करते हैं अगर वो इसी जन्म में प्रायश्चित करके भस्म कर दिए जाएं तब तो ठीक है, और अगर समय क्रॉस कर गया तो फिर वो सरकारी बैंक में जमा है, ब्याज सहित मिलेंगे। अच्छाई या बुराई आपकी ब्याज सहित लौटेगी। आपने 1 लाख रुपए लगाए धर्म में तो वह 10 लाख रुपया बनकर के लौट के आएगा, और आपने 1 लाख बेईमानी के लिए हैं, बेईमानी की कष्ट अधर्म किया तो 10 लाख का हिसाब किताब चौपट करने आएगा। इंतजार करो, उस समय से आ जाएगा और नष्ट भ्रष्ट करके चला जाएगा। तो कर्म तो विध्वंसक है, उसको पहले ही नष्ट कर दे। उपवास के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा, भगवान की शरण के द्वारा, भगवत प्रेमी महात्माओं के सामने निवेदन करके कि हमसे ये पाप बना, अब अगर कहते हैं प्रायश्चित करो तो ठीक है, अगर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म दंड देगा जरूर, चाहे जहां भाग के चले जाओ। एक ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी ज्योतिष निकाली कि हमारी मृत्यु किससे है, तो देखा जल में मगरमच्छ से। तो उन्होंने फटाफट खेती बेची, सब बेचा, और रेगिस्तान वहां जाकर के मकान बनाकर के जहां जल ही नहीं तो मगरमच्छ क्या करेगा। अब वो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य की उनका प्रकाश हुआ। उस समय राजा लोग, छोटे छोटे राज्य होते थे, तो वो राजा ने जब उनके पांडित्य और ज्योतिष को देखा तो वाह, तो उनको कुल पुरोहित बना लिया। अब जिस दिन से कुल पुरोहित बनाया उस दिन से रानी गर्भवती हुई, पुत्र नहीं हो रहा था, और खुशी भैया कि पंडित जी आज जब से चरण पधराए तब से सब मंगल हो रहा है। अब लड़का जो हुआ तो 12 वर्ष का जब हुआ तो कुंभ पड़ता है ना प्रयाग में, लड़के ने कहा कुंभ में हम भी जाएंगे, छोटा बच्चा। तो राजा ने कहा बिल्कुल, राजकुमार का आदेश, तो पूरी सब व्यवस्था। और बोले कुलगुरु, वो पहले हाथ उठा के बोले कि हम अपनी जमीन सब बेच के आए इसीलिए कि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से, हम जल के पास नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, जमुना में इधर जाल, गंगा में इधर जाल, बीच का संगम छनवा देंगे, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हो। अब राजकुमार जाएगा तो अब उनके हृदय में हमारी जो मृत्यु है देख लो कैसा फांस बांध रही है कि अब मैं बच नहीं सकता। राजा से विनय कर रहा हूं, फिर भी वो कह रहे गोली लिए नौका में खड़े, जाल बंद, एक कीड़ा नहीं आएगा, मगरमच्छ तो बड़ा होता है, तुम डरते क्यों। गए प्रातःकालीन 4 बजे गंगा स्नान के संगम के लिए राजा रानी राजकुमार, उनका पंडित जी गले तक आओ मंत्र बुलवाने के लिए। बोले दूर से मंत्र बोल देंगे, गले तक ले आएंगे। बोले पंडित जी आप समझते हैं हम राजा हैं, जब बार बार विनय आपसे कर रहे हैं आप पंडित जी इतना गए, जो ही जल में इतना गए सोई मगरमच्छ प्रकट हुआ, और पंडित जी को सब देखते ही रह गए। जैसी हो बहुतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताई पे ताई तहां ले जाए। जो विधना ने लिख दिया 6ठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े,